टीवी के शो पुण्य श्लोक अहिल्या बाई में जब खंडेराव और अहिल्या ये साबित कर देते हैं कि हीरालाल ने अपनी जमीन साहूकार को नहीं बेची, तब मल्हार राव ये फैसला सुनाते हैं कि साहूकार को कारागार में बंद कर दिया जाए और हीरालाल के परिवार को उसकी जमीन वापस कर दी जाए। मल्हार राव इतना सुनाकर बोलकर सभा को वहीं पर रोक देते हैं और फिर तभी हीरालाल का परिवार बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो खुश होकर खंडेराव और अहिल्या के पास जाता है। वो उनके पैर छूते हैं कि तभी खंडेराव और अहिल्या हीरालाल के परिवार से कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप तो हमसे बड़े हैं और हमने कोई आप पर एहसान नहीं किया, बल्कि हमने सिर्फ सच का साथ दिया है। अहिल्या कहती है कि बड़े सरकार कहते हैं कि ये जो प्रजा है वो उसका परिवार जैसा ही है और इसीलिए उसकी प्रजा में किसी को भी हानि नहीं होनी चाहिए। हीरालाल का जब सही न्याय पाता है तब वो खंडेराव और अहिल्या की जय जयकार करने लगते हैं और जब गौतमाबाई खंडेराव और अहिल्या की जय जयकार सुनती हैं तब वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती हैं। और फिर तभी खंडेराव के पास आती हैं गौतमाबाई और वो उनको शाबाशी देती हैं और उसके बाद वो कहती हैं कि मल्हार राव ने यानी कि बड़े सरकार ने हमें मुख्य कक्ष में बुलाया है क्योंकि वो गुरु जी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। और उसके बाद सभी लोग गुरु जी के पास चले जाते हैं मुख्य कक्ष में। उसके बाद मल्हार राव गुरु जी से कहते हैं कि आपसे भूल तो बहुत ही बड़ी हुई है और गुरु जी भी बहुत ही ज्यादा माफी मांगते हैं। वो कहते हैं कि अपना बेटा समझकर हमें इस बार माफ कर दीजिए, लेकिन मल्हार राव कहते हैं कि आपने गलती तो बहुत भी की है और पहले भी की है, क्योंकि गंगोबा ने हमें बताया था कि आपने वही कहातों में भी बहुत सी गड़बड़ी किया है, लेकिन हम दरबार में सबके सामने आपसे कुछ नहीं कहना चाहते थे क्योंकि आप इस महल के जाबई साहेब भी हैं, इसीलिए हमने मजबूर होकर आपको मुख्य कक्ष में बुलाया है। और फिर उसके बाद मल्हार राव खंडेराव और अहिल्या से पूछते हैं कि अगर किसी से भूल हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए और गलती और गुनाह में क्या फर्क है। जब खंडेराव ये सब बताते हैं बिल्कुल सही तब मल्हार राव गुरुजी से कहते हैं कि अहिल्या और खंडेराव ने तो अभी पढ़ना शुरू किया है, तब भी उन्हें इतना ज्ञान है, क्या तुम्हें इनसे ज्यादा ज्ञान नहीं होना चाहिए? तुमने इतना ज्यादा विश्वासघात किया है, क्या हम इसे ऐसे ही जाने दें? और फिर उसके बाद मल्हार राव फैसला सुनाते हैं कि तुमने जो गलतियां की हैं उसके बाद तुम्हें कुछ दिन से तुम्हारी सेवा से निरस्त कर दिया जाता है। मल्हार राव गुरुजी से उनका पद छीन लेते हैं और दे देते हैं तुको जी को। उसके बाद द्वारकाबाई तो दंग ही रह जाती हैं, साथ ही गुरुजी भी दंग रह जाते हैं। और फिर खंडेराव और अहिल्या बहुत ही ज्यादा उदास होते हैं। वो कहते हैं कि हम हीरालाल के परिवार को न्याय तो दिलाना चाहते थे, लेकिन हम ये नहीं चाहते थे कि बाबा साहेब गुरुजी से उनका पद छीन लें। और उसके बाद बौखलाती हुई सीताबाई जाती हैं और अहिल्या और खंडेराव के पास जाती हैं। वो और अहिल्या से कहती हैं कि वो तुम हमारे पति के पीछे क्यों पड़ी हो, हमने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया है, तुम्हारी हमसे क्या दुश्मनी है। और फिर तभी खंडेराव सीताबाई को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीताबाई खंडेराव पर भी गर्म पड़ जाती हैं। वो कहती हैं कि तुम न्याय की बात ना ही करो तो ठीक ही होगा, क्योंकि तुम तो अपनी पत्नी के पीछे पीछे बोलना शुरू कर रहे हो। अब तुमसे तो कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि तुम इस महल के सबसे अयोग्य लड़के थे। तबाई खंडेराव को बातें सुना देती हैं कि तुम अपनी पत्नी के पीछे बोल बोलकर अब कुछ ज्यादा ही बनकर दिखा रहे हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी वजह से हमारे साथ कितना भेदभाव हुआ है? वो तो अक्का साहेब मोटी आई साहेब ने तुम्हें बचा लिया है, वरना बड़े सरकार तो तुम्हें कब का महल से निकाल चुके होते। तबाई इतनी सारी बातें बोलकर खंडेराव को चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ गुरुजी इतने ज्यादा आग बबूला होते हैं कि वो दो पुतलों को खड़ा कर कर उन पर बार बार भाला फेंकते हैं और भाला से उन्हें गिरा देते हैं। और उसके बाद वो द्वारकाबाई से कहते हैं कि अब या तो हम इस महल में रहेंगे या फिर हम खंडेराव को इस महल से ही निकलवा देंगे। हम कुछ ऐसा करेंगे कि खंडेराव इस महल से जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। गुरुजी इस बात की कसम खाते हैं कि हम खंडेराव को इस महल में नहीं रहने देंगे। उसके बाद द्वारकाबाई और गुरुजी और धनाजी चलते हैं बड़ी प्लानिंग खंडेराव को महल से निकलवाने के लिए। पहले अब आगे ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या गौतम, द्वारकाबाई, गुरुजी और धनाजी अपनी प्लानिंग में कामयाब हो जाएंगे। बल्कि सारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए घंटी बजाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।